अजीत पवार जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनको बीजेपी के लोग सम्मानित करे, उसको भारत रत्न के उपाधि दे अजीत पवार को। बीजेपी की ओछी मानसिकता है और यह सामाजिक न्याय को कुचलने के लिए ऐसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अगर वैसा परिस्थिति आएगा, कानून के दायरे में अगर वैसा बात आएगा, तो हम लोगों के नेता कानून मानने वाले हैं, न कि कानून तोड़ने वाले। अगर बीजेपी में दम है तो अरेस्ट करके दिखावे तेजस्वी यादव को। बीजेपी का बिहार से मिट्टी पलित हो जाएगा, जेल भेजने का काम करेगी। तो इस बिहार में बीजेपी को खामियाना भुगतना पड़ेगा। आपका मानसा था कि बिहार में शिक्षक बर्बाद हो जाए। बीजेपी दंगा फसाद की पार्टी है, बीजेपी उकसा रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है। सड़क पर भी जोर जोर से बीजेपी के विधायक ये कहते नज़र आते हैं कि तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और सदन के अंदर जोरदार प्रदर्शन। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता रामवृक्ष सदा जी हैं। आज तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा था। बीजेपी के तमाम विधायक सदन के अंदर जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे और कह रहे थे कि संवैधानिक पद पर रहने का तेजस्वी यादव को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि चार्जशीटेड है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं और बीजेपी को लोग कहना चाहता हूं कि हम लोगों के नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के जो इस्तीफा के जो मांग कर रहे हैं बीजेपी के लोग, मैं बात करना चाहता हूं शरद पवार जी से। तो बीजेपी के लोग माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय गृह मंत्री जी से उनको राष्ट्रपति पुरस्कार या भारत रत्न के लिए क्यों नहीं मांग करते हैं? अजीत पवार को भारत रत्न दिया जाए। हम लोगों के नेता चलिए कहता है कि भ्रष्टाचार में इनके ऊपर आरोप लग गया, और अजीत पवार जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो उनको बीजेपी के लोग सम्मानित करे, उसको भारत रत्न के उपाधि दे अजीत पवार को, या नहीं तो राष्ट्रीय पुरस्कार दे, तब न समझेंगे कि वो बेदाग है। बीजेपी करिए चार्जशीटेड हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। बीजेपी के लोग यह बात जो बोल रहे हैं, आज हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस समय खेल रहे थे, यह मामला उस समय का बन रहा है। यह जिस दिन से विधायक हुए हैं, जिस दिन से मंत्री हुए हैं, जिस दिन से उप मुख्यमंत्री हुए हैं, इनके कार्यकाल की दरमियान की चर्चा बीजेपी के लोग क्यों नहीं करते हैं? मैं बीजेपी के लोग से पूछना चाहता हूं कि इनका जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा, मंत्री का रहा और विधायक का रहा, चर्चा उस पर होना चाहिए, जांच उसका होना चाहिए। अगर जांच में गड़बड़ी कहीं होगा तब उस पर केस होना चाहिए। जिस समय तेजस्वी बाबू खेल कूद रहे थे, जिस समय वह अपने बचपनों में क्रिकेट में लीन थे, उस समय इनके ऊपर जो है जमीन के बदले घोटाला का आरोप लगाया जाता है, लेन देन का आरोप लगाया जाता है। इससे साफ साबित होती है कि बीजेपी की ओछी मानसिकता है और यह सामाजिक न्याय को कुचलने के लिए ऐसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और विजय सिन्हा ने कहा है कि कुछ तो देखा होगा तभी तो चार्जशीट दायर किया गया तेजस्वी यादव को लेकर। बच्चा थे या बड़े थे वो मतलब नहीं रहता था, भ्रष्टाचारी हैं ये मतलब है। सवाल उठता है, नेता विरोधी दल विजय सिन्हा जी जो बात बोले हैं, मैं विजय सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं। एक वह अपने घर के गार्जियन हैं, आज वह कहाँ हैं? उनका बेटा कहीं बाहर पढ़ता होगा। क्या यह राजनीति में क्या करते हैं उनका बेटा देखने के लिए आता है, या इनके राजनीति में दखल अंदाज करता है? तो यह जो बात विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, और बिहार में बीजेपी का जनाधार घिसक रहा है। और बाबू तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी घबरा गई है, विजय सिन्हा जी घबरा गए हैं, इसलिए उलूल जुलूल बात बोलते हैं। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक हंगामा कर रहे थे सदन के अंदर, आप भी मौजूद थे, क्या कहेंगे? साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचारी जो है वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठ नहीं सकते। मैं बीजेपी के लोग से कहना चाहता हूं, कल परसों एक पेपर में देखे थे बीजेपी की है लालबाबू राय, उनके ऊपर आरोप लगा है हत्या के, वो भी आज सदन में थे।
और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हैं। सरागी जी पर भी केस हुआ है, संजय सरागी जी जो हैं उन पर भी पहले केस था, उस समय वो भी विधानसभा में बैठते थे। तो ये बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, सबसे मुख्य चीज़ है कि हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी संविधान का आदर करते हैं और कानून को मानते हैं। अगर वैसा परिस्थिति आएगा, कानून के दायरे में अगर वैसा बात आएगा, तो हम लोगों के नेता कानून मानने वाले हैं, न कि कानून तोड़ने वाले। अरेस्टिंग की भी बात हो रही है, अरेस्टिंग की। अगर बीजेपी में दम है तो अरेस्ट करके दिखावे तेजस्वी यादव को। जिस दिन बिहार में तेजस्वी यादव अरेस्ट हो जाएगा, उस दिन बीजेपी का बिहार से मिट्टी पलित हो जाएगा। क्या करिएगा? मिट्टी पलित कैसे हो जाएगा भाई? मिट्टी पलित इसलिए हो जाएगा कि आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तेजस्वी यादव युवाओं के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, आपके अल्पसंख्यकों के लोग भी जुड़ते हैं और तमाम सभी वर्ग के जो युवा हैं, चाहे वह किसी जात के हो, सभी जाति के युवाओं से लेकर जो अच्छे लोग हैं इनको नेता के रूप में पसंद करते हैं। और जब इनको अरेस्ट की बात आएगी, बीजेपी साजिश के तहत फंसा के इनको अरेस्ट करने का काम करेगी, इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी और इनको साजिश के तहत जेल भेजने का काम करेगी, तो इस बिहार में बीजेपी को खामियाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का दौर भी हम लोग देखे हैं और बाबू तेजस्वी यादव जी का भी दौर देखे हैं। हम लोगों के नेता लालू यादव जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, गरीबों का आन बान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए एक गरीब इस बिहार के तेजस्वी यादव के साथ है। अगर उनका गिरफ्तारी होता है तो इसके लिए भाजपा को कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी राजभवन मार्च करने जा रही है, शिक्षकों के समर्थन में उतरी है, नियोजित शिक्षकों के, शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी है, राजभवन मार्च करेगी। अब बीजेपी राजभवन में हम भी आज जा रहे थे, विधानसभा बड़ा नंबर पोस्टर देखे थे, बीजेपी के लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। हम तो बीजेपी के लोग के कहना चाहेंगे कि आप राजभवन जो मार्च कर रहे हैं, आप जो 19 साल 18 16 17 साल जो सत्ता में रहे, आपने टीचर के लिए क्या किया? आपने शिक्षक के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपका मानसा था कि बिहार में शिक्षक बर्बाद हो जाए और आपके सरकार रहते हुए, आपकी सरकार में हिस्सेदारी रहते हुए बिहार में शिक्षा का जो हाल हुआ वह आपसे या किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो बीजेपी के लोग इतना दिन से क्या कर रहा था कि आज पैदल मार्च करने के लिए विधानसभा में उतावला है। इसलिए बीजेपी का यह चरित्र दर्शाता है कि बीजेपी दंगा फसाद की पार्टी है, बीजेपी उतरवी पार्टी है और बीजेपी जो है संविधान में विश्वास नहीं रखती है। अब विधानसभा में उनके नेता विरोधी दल क्यों नहीं अपने बात को रखता है टीचर के पक्ष में, और यहाँ टीचर लोग को जो शिक्षक लोग हैं उनको उस्काने का काम करता है कि हम लोग जो है से विधानसभा घेरेंगे। तो इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। बीजेपी उकसा रही है, बीजेपी उकसा रही है, हर जगह उकसा रही है। और बहुत सारे बिहार में पार्टी था और लोग काहे राजभवन मार्च किया? गठबंधन से भी अलग लोग हैं, बीजेपी ही ऐसी फैसला क्यों ली? और इतना दिन से जब वह सरकार में थी तो सरकार में इतना दिन से रहने के बाद बीजेपी जब कुछ कर ही नहीं सका, मास्टर के शिक्षक जीआर के जब वह कुछ कर ही नहीं सके, तो किस परिस्थिति में किस मुंह लेकर आज वही शिक्षक के पीछे पीछे वह राजभवन मार्च करेंगे? यह इसका दोहरा चरित्र दर्शाता है और यह सब करने से बीजेपी का कहीं फायदा होने वाला नहीं है। इस बार 24 के चुनाव में बिहार के धरती पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया जाएगा और समाजवादियों का झंडा लाल किला पर फहराया जाएगा। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को उकसाने का काम कर रही है। खैर, तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो राजभवन मार्च करेंगे, वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।